जय हिंद, जय सारथी भाई। वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत से मैं शक्ति सिंह प्रतापगढ़ जिला से प्रयागराज मंडल मीडिया प्रभारी। और आज हमारे बीच में हमारे जितने भी ड्राइवर समाज के यहाँ ये पार्किंग देख लीजिए, गाड़ी लगी हुई है। जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं सभी एकजुट होकर, एकत्रित होकर और कुछ सेठों से और मोटर मालिकों से या फिर सरकार से सवाल करेंगे। अब सवाल ऐसे रहेंगे जैसे आए दिन हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ कार टच हो जाता है, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, बेवजह उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद उनसे पैसा वसूला जाता है। सवाल ये बनता है सरकार से, अगर जब ड्राइवर ही हमारे सवाल उनको पैसा देंगे, मार खा के वो पैसा देंगे, फिर इंश्योरेंस का काम क्या है? जब हमारे ड्राइवर भाइयों का ही ये भरना है, पैसा भरना है, तो उसमें हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ये जो इंश्योरेंस वगैरह जितने गाड़ियों का होता है, इसमें उसका क्या काम है? तो यही हम अपने सारथी भाइयों से जानेंगे और भी जानेंगे कि हमारे ड्राइवर समाज में एकता नहीं आ पा रही है, वो वजह क्या होती है जो हमारे ड्राइवर भाइयों को मार खाते रहते हैं रोड पे। हमारे ड्राइवर भाई वहां से निकल जाते हैं, रुकते नहीं है, उनकी मदद नहीं करते हैं, या किसी की गाड़ी खराब है, कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत सारी रीजन होती है। तो वो ऐसे क्यों प्रॉब्लम आता है, मेरे जितने ड्राइवर भाई हैं सबसे एक एक करके हम जानेंगे क्या बात होती है, क्यों ऐसा रीजन आता है, और उसके बाद जो भी मुद्दाएं और ड्राइवरों के मन में कोई विचार होंगे वो जानेंगे। तो आप बताइए। ठीक है, तारकेश्वर जी, आप अपना नाम और पता उसके बाद फिर बताइए। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत से मैं तारकेश्वर पटेल बोल रहा हूं। और आज का मेरा सर हम लोग का प्रोग्राम और जो वीडियो बना रहे हैं सर, रोहा महाराष्ट्र, रोहा रायगढ़ जिला से धटाव MIDC जैनवाड़ी पार्किंग ड्राइवर पार्किंग है सर। इसी में हमारे सब सारथी भाई मिले हैं और कुछ ऐसा ही बात हुआ कि चलो साथ कुछ हम लोग भी अपना बारे में सोचेंगे या बना लेते हैं थोड़ा वीडियो। और वीडियो छोटे लंबे जैसे कार वाले अगर टच होता है, आपको मारते हैं जी सर, तो आप जो पैसा देते हो, जी सर, आपसे जो पैसा लेते हैं सर हमसे पैसे भी लेते हैं और मारते भी हैं। हाँ, तो जो पैसा लेते हैं उसमें जो इंश्योरेंस उनका रहता है, वो इंश्योरेंस से अपना क्लेम कर लेते हैं। आपका जो पैसा है वो उनके जेब में चला जाता है। जी सर। तो ये चीज सही है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर ये सरासर गलत बात है, गलत है, ऐसा बात है नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम लोग बना रहे हैं सर, सभी सारथी भाई देखेंगे और इस पे सपोर्ट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर सर। जय हिंद, जय भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए कि जो हमारा सरकार हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन पब्लिक मारते पीटते रह रही है, सरकार हमारे लिए ऐसा कोई कानून क्यों नहीं ला रहा है कि हमारे ऊपर जो पब्लिक हाथ छोड़ती है उस पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कुछ जुर्माना होना चाहिए? आप बताइए। धन्यवाद सम्मानित सर, बोलने के लिए मौका दिया। मैं रविंद्र प्रजापति, रोहा रायगढ़ जिला महाराष्ट्र, जैनवाड़ी पार्किंग से। आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है कि मारपीट तो नहीं होना चाहिए। और इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है कि ड्राइवर जो होते हैं ये आम आदमी में आ जाते हैं। आम आदमी आ जाना मतलब रोटी कपड़ा मकान, वो भी ढंग का नहीं मिल पाता है। मारते रहो, जागते रहो, भागते रहो, उनके जीवन में कुछ ऐसा ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ चलते ही रहते हैं। और जो मार पीट देने वाली बात है, अकेला आदमी है, पीट लेता है 10-20 लोग मिलके, तो कोई बात नहीं। सरकार को इसके ऊपर कुछ न कुछ नियम पाबंदी लगाना ही चाहिए कि भाई अगर ड्राइवर को मारा तो तुम्हारे पास 1 लाख 2 लाख का उसको जुर्माना लगाइए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मारपीट ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको जनता या कोई भी मारते हैं तो आप चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई धाराएं लागू हो या फिर कोई जुर्माना उनके ऊपर लागू हो? जी सर, 2 लाख का जुर्माना होना चाहिए। जो मार दिया, जो छू दिया, पीट दिया, उसको 2 लाख का जुर्माना होना ही चाहिए। जी, तो अभी अगला सवाल आपसे एक करूंगा कि क्या जो कई लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं हमारे आपके बीच में जो ड्राइवरों पर राजनीति कर रहे हैं, और खासकर वो मुद्दा दिखाएंगे जो बॉर्डर है, चेक पोस्ट है, RTO है। क्या हमारी आपकी समस्या केवल बॉर्डर, चेक पोस्ट और RTO है? नो सर, बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो RTO, चेक पोस्ट और ये सब का मुद्दा उठाकर जो लोग हमारे ड्राइवरों पर राजनीति कर रहे हैं,
क्या वो सोल्यूशन कर देंगे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, ड्राइवरों की समस्या खत्म हो जाएगी? नो सर, बहुत सारी जी। समस्या, एक ही समस्या नहीं है सम्मानित सर, बहुत जी, सारा बहुत-बहुत समस्या धन्यवाद। है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे ड्राइवर भाइयों जो भी बातें रख रहे हैं, वो यहाँ कोई नेता मंत्री नहीं आए हैं कि इनको किसी को बुलाया गया है नेता मंत्री का स्वागत किए। ये सिर्फ अपने हक अधिकार की बात करना चाहते हैं और उस पर विचार करना चाहते हैं। तो सर आप बताइए कि क्या जो बॉर्डर और चेक पोस्ट पॉइंट ये सब हैं, ये मुद्दा बड़ा है आपके लिए या फिर ड्राइवर सुरक्षा बड़ा है मुद्दा? जय हिंद जय भारत। मैं प्रदीप यादव यूपी जौनपुर से। सर ने सवाल किए हैं कि ये मुद्दा तो सर बहुत है, जिसमें हम ड्राइवर भाई की एकता नहीं हो पा रही है, जिसमें हम संगठन से जुड़े हैं। हमारे ड्राइवर भाई की एकता हुए बने, हम जितने संगठन से मजबूत बनेंगे उतनी हमारी मजबूती बनती जाएगी। और रही बात बॉर्डर की, तो बॉर्डर पे तो प्रॉब्लम है ही है, पूरे आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम है। जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हम शोषण किया जाते हैं। यदि हमारी ड्राइवर एकता रहेगी तो हम शोषण नहीं किया जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी ड्राइवर की एकता हमारे लिए बहुत बड़ा। आप इस पर कुछ बताइए कि ड्राइवर में एकता क्यों नहीं आ रहा है? ड्राइवर में एकता क्यों नहीं आ रहा है कि ड्राइवर एक हम जैसे हम हैं, आपको समझाएंगे, आप समझदार होंगे तो हमारी बातों को समझोगे, बाकी लेट समझ रहे। बाकी ड्राइवर एकता क्योंकि आप अपने अहंकार में जी रहे हैं, वो अहंकार को आप छोड़ेंगे तब हमारे साथ में चलेंगे। ये हमारे ड्राइवर की हक की लड़ाई है और सब लोग एकत्रित हो के आप साथ में लड़िए, ड्राइवर यूनियन के आगे बढ़ाइए, तभी हम अपने हक का लड़ाई पाएंगे। जी, इसी पे मैं बोलता हूं कि ड्राइवर यूनियन जो हमारे सुरेश चंद्र जी यादव जी ने जो बीड़ा उठाए हैं, वो बीड़ा को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप लोग हक से अधिकार से लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ में रहेंगे। सभी को जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बात की होती है सभी को प्रॉब्लम इस बात की होती है कि हम बोले क्या। भाई कैमरा लग गया तो मतलब इसमें हमारी जो समस्या है, हम अपनी समस्या अगर नहीं कह पाएंगे, चाहे वो कैमरा हो चाहे हमारे सामने प्रधानमंत्री हो, अगर जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। ठीक है, जब तक आप अपनी समस्याओं को बताओगे नहीं, कहोगे नहीं, तब तक लोग आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, सरकार भी नहीं सुनेगी। तो इस बातों को ध्यान में रखकर आप इतना बस बताइए कि क्या आपके लिए ड्राइवर सुरक्षा जरूरी है या बॉर्डर और चेक पोस्ट पॉइंट ये सब जरूरी है? इतना बताइए बस। ड्राइवर सुरक्षा जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं होता है जब ड्राइवरों में प्रॉब्लम बस इसी बात का है कि अब सोचिए यहाँ पर ना कोई अधिकारी है, ना पदाधिकारी है, ना कोई है, लेकिन ड्राइवर इतने भोले होते हैं कि उनके ऊपर कोई भी राजनीति आकर कर जाते हैं और उन्हें बहला फुसला कर अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये चीजों से हमें बचना होगा और हमें आपस में एकता बनानी होगी, जिसके लिए हमें ड्राइवरों से चाहे कैसे भी हो, किसी भी स्टेट के हो, कभी ये नहीं कि हम महाराष्ट्र में ड्राइवरी लोकल में कर रहे हैं तो हमारे बाहर के कोई गाड़ी आए हम उनसे गुंडागर्दी करें, ये सब चीजें नहीं करनी है। हमें बस इस नजर से देखना है कि हमारे ड्राइवर हैं और ड्राइवर को उसी नजरिए से देखते हुए उनका सहायता कीजिए, वो चाहे ऑल इंडिया कहीं के भी हो। तो सर आप बताइए कि ड्राइवर सुरक्षा जरूरी है या आरटीओ पुलिस चेक पोस्ट बॉर्डर? ड्राइवर सुरक्षा जरूरी है सर जी, क्योंकि ड्राइवर सुरक्षा नहीं रहेगा, चेक पोस्ट बॉर्डर हम लोग क्या करेंगे सर? हमें चेक पोस्ट बॉर्डर से हमें कोई मतलब नहीं, पुलिस से किसी से मतलब नहीं, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। हमारा जो भी है, हमारा हक की लड़ाई वो हमको लड़ना चाहिए, वो हमें हक की लड़ाई हमें चाहिए। हमें न पुलिस वाले से मतलब है, न आरटीओ से मतलब, न किसी से। वो मालिक का प्रॉब्लम है, वो मालिक देखेगा, पुलिस वाले को पैसा देना, आरटीओ को देना, वो करना। हमारा हक हमें चाहिए, बाकी आरटीओ पुलिस हो बॉर्डर हो, पैसा मालिक देगा बॉर्डर पे भरने के लिए तो हम देंगे नहीं, वहीं अंधेरा हम गाड़ी खड़ा कर देंगे। हम न उससे लड़ाई करेंगे न उससे मार करेंगे। हमारा काम है, हम स्टीयरिंग चलाएंगे, सामने से कोई आया, पुलिस वाला आया, भाई रोका, हम रोक देंगे, जो बोलेगा हमारे पास सिस्टम है, हम दिखाएंगे, नहीं रहेगा नहीं दिखाएंगे। हम मालिक को बताएंगे, मालिक को अपना पैसा भरेगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें हमारा हक की लड़ाई चाहिए, हमें हमारा पेमेंट चाहिए, ये चाहिए, पगार चाहिए, सब चाहिए, हमें खर्चा चाहिए, डीजल चाहिए, हमें दो, हम समय से गाड़ी पहुंचा देंगे आपका। हमारा उतना काम है, हमारा काम नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके आरटीओ से लड़ जाए या पुलिस वाले से लड़ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम उससे लड़ेंगे हमें मालिक क्या फायदा देगा सर? हमें कुछ फायदा नहीं देने वाला मालिक। यही मालिक बोलेगा तू चूतिया था उधर क्यों लड़ा, या ऐसा क्यों किया वहाँ, ऐसा होता है सर, हमें उल्टा ही फंसाया जाता है। तो हम उसके लिए बोलते हैं कि हम बॉर्डर पर लड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, इसके लिए भी ऐसा होता है। अधिकतर हमारे ड्राइवर भाई जब जाते हैं पुलिस आरटीओ से बहस करते हैं अगर, और उस पर अगर वो गाड़ी का जब चालान कर देते हैं तो उस पर भी सवाल आता है। मोटर मालिक डायरेक्ट बोलेंगे अगर तू बहस नहीं किया होता
तो मेरा ये 18,000 20,000 का जो चालान हुआ है ये नहीं हुआ होता। वो भी पैसा ड्राइवर के पेमेंट में डाल देते हैं, ये तेरे पगार से काटूंगा, ये आपके पगार से काटूंगा, ये सवाल भी आ जाता है। तो इसलिए सबसे मेन मुद्दा पहले है ड्राइवर सुरक्षा। ठीक, आए दिन ड्राइवर रोड पर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, चाहे वो चोर हैं, चोर लोग आके मेहनत मजदूरी इतना कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, आके क्षण भर में उनकी मोबाइल लेके चोरी करके लेके चले जा रहे हैं। डीजल चोर आते हैं, 200-250 लीटर डीजल चोरी करके लेके जाते हैं, वो भी सेठ डायरेक्ट बोलते हैं भैया मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो भी ड्राइवर के पेमेंट से कटता है। तो अब इसी तरीके के बहुत सारे सवाल हैं और अब आपसे पूछेंगे कि आप वाहन चालक कल्याण समिति में जुड़े हुए हैं, इसमें जुड़ के आपको क्या फायदाएं मिला या फिर क्या आपको रोड पर सुरक्षा या फिर जितने भी कुछ लाभ मिले हैं तो उसके बारे में बताइए। सर हमें क्या है, रोड पे चलने में लाभ है, हमारे पास वर्दी है, लोगो है, अभी आईडी नहीं बनाया लेकिन वर्दी लोगों के हिसाब से हमारा सब सिस्टम है। हम कभी भी जाते हैं वर्दी पहन के जाते हैं, अपना सामने से पुलिस वाला आएगा, वर्दी देखने के बाद वो हाथ नहीं देता है, आपको रोकता नहीं है। और वर्दी नहीं रहेगा तो तुरंत रोकेगा, बोलेगा मशीन लगाएगा, तुरंत पहले फूको, नहीं फूकने के लिए उसमें बोलोगे तो बोलेगा तुम पिए हो एक ही हो, वो कुछ ना कुछ आपको फाइन बढ़ाते जाएगा। इसीलिए अपना सेफ्टी वर्दी लोगो अपन पहन के जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलता है। सरकार यहाँ कुछ नहीं किसी को देने वाली है। चलिए अच्छी बात है, आप कम से कम एक नाम लिए तो सभी ड्राइवर भाइयों से एक सूचना और देना चाहूंगा, भाई जितने भी हमारे ड्राइवर भाई ड्रिंक करते होंगे, सभी के लिए ये बात है, जितने भी ड्राइवर भाई हमारे ड्रिंक करते होंगे सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ड्रिंक करके ड्राइव मत कीजिए। अगर आपको ड्रिंक करना ही होगा तो आप लोग जब आपकी गाड़ी ना भरे, रूम पे रहे, घर पे रहे या गाड़ी खड़ी रहे, नहीं कहीं जाना है, तब आप ड्रिंक कीजिए, आप आराम से सोइए, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। लेकिन गाड़ी चलाते समय अगर आपको गाड़ी लेके जाना है तो 2 घंटा 4 घंटा पहले भी नहीं, अगर आपको गाड़ी लेके जाना है तो आपको ड्रिंक नहीं करना है, ये ध्यान में रखते हुए। भाई अपना क्या है ना कि रोड पे अगर आदमी दारू पिए हुए में एक्सीडेंट में पकड़ा जाता है और रंगे हाथ, तो उसका अपना संगठन कोई सहयोग नहीं देगा। पहले ये अवगत कीजिए, बिल्कुल संगठन उस पर साथ नहीं देगा, लेकिन बात मेरे से वो नहीं देगा। लेकिन मैं ये अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि ड्रिंक करके ड्राइव बिल्कुल करो ही मत, सीधी सी बात है, ठीक है।